आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में कबीर के दोहे का एक्सरसाइज। आपको अर्थ बताया था, कबीर के दोहे पढ़े थे और का अर्थ भी बताया था। तब करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। पहले है सही विकल्प। कबीर गुरु और भगवान में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं? किसे मानते हैं? गुरु को। तो आपको इस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है। फिर है गुरु को कबीर किसके समान बताते हैं? तो किसके समान बताते हैं कुम्हार। फिर है अमृत की खान किसे कहा गया है? तो अमृत की खान कहा गया गुरु को। फिर अगला है किसके बराबर कोई पाप नहीं? तो वह है झूठ। तो झूठ पे आपको निशान लगाना है। फिर अगला है कबीर को बुरा ढूंढने के क्रम में क्या मिला? उन्हें मिला कबीर स्वयं को सबसे बुरा पाते हैं। फिर है मौखिक प्रश्न। यह प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है कबीर ने गुरु और गोविंद में किसे बड़ा बताया है? तो इसमें उत्तर है गुरु को। और अगला प्रश्न है गुरु को कुम्हार क्यों कहा गया है? तो उत्तर है गुरु कुम्हार के समान हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए गुरु को कुम्हार कहा गया है। अगला प्रश्न है ईश्वर किसके हृदय में निवास करता है? ईश्वर सच्चे हृदय व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। अगला प्रश्न है तुम्हारा मन पढ़ाई के समय कहाँ रहता है? तो उत्तर है हमारा मन पढ़ाई के समय केवल अपनी पढ़ाई में रहता है। फिर अगला प्रश्न है कबीर ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बतलाया है? तो उत्तर है कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा इसलिए बताया है क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताता है। अगला प्रश्न है गुरु शिष्य का विकास किस प्रकार करता है? तो उत्तर है गुरु कुम्हार की तरह अपने शिष्य का विकास करता है। वह उसके दोषों को दूर करता है और तथा गुणों का महत्व बतलाता है। गुरु को ऊपर से शक्ति दिखाता है, परंतु हृदय से हमें सहारा देता है। अगला प्रश्न है सच को तप और झूठ को पाप क्यों कहा गया है? उत्तर है सच में से बड़ी तपस्या कोई नहीं है, क्योंकि सच बोलना सबके वश में नहीं होता। सच बोलना एक कठिन परीक्षा के समान होता है। झूठ पाप के समान है, झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता। और अगला प्रश्न है कबीर का स्मरण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है ईश्वर का स्मरण करने के लिए मन की एकाग्रता का होना आवश्यक है। यह होना जरूरी है। अगला प्रश्न है क्या करने पर हमें दुख नहीं होगा? सुख में भी ईश्वर का स्मरण करने पर हमें दुख नहीं होगा। अगला प्रश्न है लोग बुराई कहाँ ढूंढते हैं? अंत में बुराई कहाँ मिलती है? तो उत्तर है लोग बुराई दूसरों में ढूंढते हैं, अंत में बुराई अपने आप में ही मिलती है। ठीक है। अब है पढ़ो समझो। पहले है कितनी करुणा कितने संदेश। तो इसमें किसी आर की आवृत्ति बार यानी कौन सा वर्ण ऐसा है जो 2 या 3 से बार आता है? तो इसमें है क, जिसकी आवृत्ति बार आती है। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। इसी तरह से अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें है च की आवृत्ति बार आई है। ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों का सही रूप लिखो। जैसे काढ़े, तो काढ़े का क्या है?
निकालना। काके किसके, मनवा मन, बेलरी बेल, शिष्य, दिशि दिशा, हृदय हृदय, सहार सहारा, पाए पाँव, सुमिरन स्मरण, साँच माने सच। अब है आशय स्पष्ट करो, यानी आपको यहाँ दोहे दे दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखना है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो इसका अर्थ है सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में बसता है। और अगला है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलाया मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इसका अर्थ है यदि हम दुनिया में बुरे व्यक्तियों को खोजने निकलते हैं तो उनमें कोई बुरा नहीं मिलता, परंतु जब हम स्वयं के मन को टटोलते हैं तो इससे बुरा कोई नहीं है। ठीक, ये हो गई आपकी इसकी एक्सरसाइज। जो प्रश्न उत्तर और ये आशय स्पष्ट है, ये आपको कॉपी में करने, बाकी किताब में ही फिल करने।